हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बनाई वर्कशीट कर रही हैं। यह क्लास 7 के लिए आई है। सब्जेक्ट है साइंस। वर्कशीट नंबर 40। इसमें हम गति एवं समय के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम समय का मापन पढ़ेंगे। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नजर बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। अब इससे संबंधित एक प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों आप भी काफ़ी दिन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब जब आप स्कूल जाएंगे तो निश्चय ही आप भी घड़ी की तरफ जरूर देखेंगे। प्रश्न, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? बच्चों हम दीवार घड़ी में क्या देखते हैं? समय। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? क्या आपके पास भी इस तरह समय का पता लगाने के लिए घड़ी के अलावा कुछ और होता है? सूर्योदय के अंदाजे से भी हम समय का पता चला सकते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह तथा एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के कारण हम समय का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कुछ घटना एक दिन में घटित होती है, जिसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? इसे हम एक दिन कहते हैं। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय, यानी कि ये पूरा महीना हो गया, इसे हम कहेंगे एक माह। सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। बच्चों जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, एक चक्कर पूरा काट लेती है, तो कितने समय में काटती है? बिल्कुल सही, एक वर्ष। समय मापने की सबसे उपयुक्त युक्ति घड़ियां हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आपने घड़ी की सुई की गति को देखा होगा कि किस प्रकार की गति होती है। इसे हम आवर्ती गति कहते हैं। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति इत्यादि। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरलोलक है। आवर्ती गति वे गतियां होती हैं जो समय अंतराल के बाद लगातार होती रहती हैं। जैसे कि घड़ी की सुई समय अंतराल के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे से तीसरे स्थान पर, परंतु एक ही बिंदु के चारों तरफ घूमती रहती है। तो यह गति एक ही बिंदु के चारों तरफ और लगातार 360 डिग्री पर होती रहती है और बार बार दोहराई जाती है। इसे ही हम आवर्ती गति कहते हैं। इसी प्रकार की गति पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ करती है। और झूले की गति भी कैसे होती है? आवर्ती गति। जैसे यहाँ पर यह झूला है, तो इसमें आगे जाना और पीछे जाना और वापस अपनी बिंदु पर आ जाना और फिर आगे जाना और फिर पीछे जाना। तो यह बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है और एक ही बिंदु के आगे और पीछे गति हो रही है। इसी प्रकार की गति सरल लोलक भी करता है। आपने सरल लोलक कहाँ पर देखा होगा? बिल्कुल सही, आपने दीवार घड़ी में इस प्रकार लगा हुआ सरल लोलक देखा होगा और इसकी गति देखी होगी। यह एक ही बिंदु पर बीच में उसके आगे पीछे और वापस उसी बिंदु पर आ जाता है और फिर उसके आगे पीछे गति करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश है। यह कौन सी गति का उदाहरण है? यह आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। बच्चों अगर आपको आज की वर्कशीट की वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो के साथ मिलेंगे।